सरकार कि सर आए और हमें जो है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में। थैंक यू सो मच। कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है यहाँ, और इससे हमारा रीच बढ़ता है। जोई वेलनेस का रीच बढ़ेगा, इससे आप सबका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जोई वेलनेस अगले साल भर में जो पूरे इंडिया तक फैलेगा वो इसी प्रोसेस से ही चलेगा। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, या हरियाणा वाले लोग या फिर हमारे चंडीगढ़ वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर आपको 1 महीने के अंदर मान लीजिए साउथ में बिजनेस स्टैंड करना है, या तो कोई बंदा चाहिए ना जो साउथ का होगा, या फिर कोई जानकार हो जिसका साउथ में कोई कांटेक्ट है या कनेक्शन है, तभी तो हो पाएगा। लेकिन आप एक समंदर में बैठे हो, आप किसी को नहीं जानते, कोई भी पर्सन है जिसको आप नहीं जानते, लेकिन आपकी मैसेज उस तक पहुंच सकता है, उस बंदे तक पहुंच सकता है। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, वो बंदा आपको रिपीट कॉल भी करता है, वो बंदा आपको रिपीट मैसेज भी भेजता है, जानने की कोशिश करता है कि बिजनेस है क्या। हमें ऐसे ही लोग चाहिए ना। अच्छा, हम इस बात का इंतजार करते हैं ना कोई ये पूछ ले कि सर आप क्या करते हो, या फिर कोई ये पूछ ले कि भैया ये बिजनेस है क्या। इंतजार करते हैं ना। ओके, तो हमें लगता है एक तो तरीका ये है कि आप जाके बताओ, आप लोगों को जाके शेयर करो। एक दूसरा तरीका हो सकता है जो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू आता है, जिसको हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके फिर उस मेन कंटेंट पे आऊंगा। क्या है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, इसमें थोड़ा सा पहले ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हम इस चीज पे आएंगे। ये नाम मैंने रखा है इस सेशन का, द टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोप से क्या काम होता है? जैसे मैं हर रात को बाहर निकलता हूँ, जैसे 2 दिन से, और जाके 2-2:30 बजे देखता हूँ, सर को आके कहता हूँ सर आसमान की तरह सुंदर लग रहा है, देखिए सर ये है, देखिए वो है। कल परसों कह रहे थे कि बर्फ गिरेगा, मैं कल 2 बार उठा हूँ रात को बर्फ दिखने के लिए कि बर्फ गिर रहा है या बाहर नहीं गिर रहा है, देखा नहीं गिर रहा है, फिर आके सो जाता हूँ। तो ये जो टेलीस्कोप है, इससे हम आसमान देखते हैं। रात को देखिएगा 12-1 बजे आसमान जाके देखिएगा, कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। उसमें से जो इतने तारे हैं उसको खोज के निकालने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत है। इस सेशन का नाम भी मैंने इसलिए रखा है टेलीस्कोपिक आई। ये कारण ये है कि दूर बैठे लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये एक तरीका है। ओके, चलिए आइए बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू would like to collaborate 10 to 10 people in 3 days? मतलब अगले 3 दिन के अंदर, जो मैंने अभी कहा है, कितने लोग चाहते हैं 10-12 लोग आपके साथ कनेक्ट करें? चाहते हैं ना? ये 5-6 लोग ही चाहते हो क्या? बाकियों को क्या हो गया? सब चाहते हैं ना? ओके, थैंक यू। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग कनेक्ट हो, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, एडवांस तरीका क्या हो सकता है? ओके, और हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट 10 पीपल इन एवरी डे? 3 दिन नहीं, मैं कह रहा हूं हर दिन। कितने लोग चाहते हैं? ऑलमोस्ट सारे चाहते हैं, 2-4 छोड़कर बाकी सारे चाहते हैं ना? ओके, ये दोनों ही चीज इसी प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। पहले पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, देन हर दिन आपके पास 10-15 लोग कनेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे बिजनेस क्या है, किस तरीके से है, फिर आपको उनको टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू या जो भी दूसरा जरिया है उसके थ्रू आपको समझाना है। ओके, 6 पिलर है। ये हमारे में जितने भी यहाँ पे है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात करना जरूरी है क्योंकि ये एक जरूरी टूल है, मैं समझता हूँ। ये 6 पिलर है हमारे एमएलएम इंडस्ट्री का, या इस सिस्टम का, या सर जो ट्रेनिंग बता रहे थे उस ट्रेनिंग का भी, हर चीज का ये 6 आधार माना जाता है। गोल सेटिंग, इसके ऊपर सर बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले। लिस्ट बिल्डिंग, इसके ऊपर भी सर ने बात करी है। उसके बाद इन्विटेशन, इसके ऊपर भी बात हुई है। प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपका आता है फीडबैक, और लास्ट नॉट द लीस्ट आता है डुप्लीकेशन। ये 4-5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं जिसके ऊपर आधार टिका हुआ। ये सुनो, यही काम करते हैं ना हम लोग? ओके, मैं यहाँ पे किस चीज पे रखूंगा? लिस्ट और इन्विटेशन, इसके बीच एक आधार है जिसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब लिस्ट तो तैयार कर लिया, उसके बाद लोगों तक पहुंचना भी तो है ना, ठीक है। मैं इस प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आप लोगों को सिखाऊंगा पूजा। व्हाई टेलीस्कोप प्रोस्पेक्टिंग क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या इसका पर्पस है, क्यों हम सीखना चाह रहे हैं इस चीज को।
ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं है। योर लिस्ट इज लिमिटेड। कुछ लोग मानते हैं, जैसे सर कह रहे थे कि मोबाइल पे जितने भी नंबर है उसको नोट डाउन करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए और लिख के हमें ये काम हमें आगे प्रोसेस करना चाहिए और टीम को भी यही काम करवाना चाहिए। बट उसमें से भी कुछ लोग ये होते हैं कि 10, 20, 30, 50, 100 लोगों तक जाने के बाद वो कहते हैं कि सर अब तो नाम खत्म हो चुका है, अब तो हमारे पास नए लोग नहीं है, अब नए लोगों को कहां से ढूंढ के लाए। एक तो ये है कि अनजान लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करो, लेकिन इससे भी स्मार्ट तरीका है ऑनलाइन। ये क्या कहता है? योर लिस्ट इज लिमिटेड, पहला। सेकंड, दे नो यू पर्सनली, सो दे बिहेव लाइक टेक फॉर ग्रांटेड। यस और नो? आपके लिस्ट में रिलेटिव्स के नाम होते हैं ना, वो क्या कहते हैं पहले? आप जब बिजनेस प्लान को लेके आते हो, वो क्या कहते हैं? ऐसा ही कुछ फेशियल इंप्रेशन ऐसा ही कुछ होता है ना, जब हम जाते हैं बिजनेस प्लान लेने और लोगों से कहने जाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उनमें से काफी लोग आपको जानते हैं, आपको जानते हैं, आपको उन्होंने 30 साल से देखा होगा, 40 साल से देखा होगा, 20 साल से देखा होगा, तो आप कितना कर सकते हो और कितना ऊपर जा सकते हो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, इसलिए आपके बातों से कन्विंस नहीं होते। तब आता है थर्ड पार्टी आपको। हम क्या करते हैं वहां पे? अब क्लाइंट को लेके जाते हैं, ये होता है ना हमारे साथ। तो ये जानते हैं ये लोग, तो ये भी एक रीजन होता है, इसके लिए जरूरी है यू नीड रॉ मटेरियल रेगुलरली। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? लोग, लिस्ट। इसके अलावा कोई रॉ मटेरियल है क्या? हमारे बिजनेस का सबसे पहला आधार क्या है? हम क्या करते हैं? सबसे गोल सेटिंग और लिस्ट बिल्डिंग, यही तो काम होता है। काम किस पे करेंगे? जब लोग होंगे तभी तो काम करेंगे ना। ओके, तो इसका एक रॉ मटेरियल हमें रोज चाहिए होता है। और चौथे नंबर पे है मोर पीपल, मोर सक्सेस, मोर स्टेबिलिटी। यस और नो? सर अभी क्या कह रहे थे कि हमें 10 लोगों को टीम में रखना है, 10, फिर आगे 10, फिर 1000, फिर लाख, यही तो होगा। मोर पीपल चाहिए ना? यस और नो? ठंडा ज्यादा है? नो सर। एक बार करवाऊं मतलब दोबारा खड़े होकर ऐसा कुछ गाना वाना चलवा के? करवाऊं क्या? नो। नहीं? सही में? यस। तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ठंड मुझे भी लगता है कई बार। ओके, What is telescope prospecting? Telescope prospecting actually है क्या? ठीक है? It means process of making unknown people to friends. जिनको हम जानते नहीं। कोई साउथ में बैठा होगा, कोई एक्सट्रीम ईस्ट में होगा, कोई एक्सट्रीम वेस्ट में होगा, कोई सेंट्रल इंडिया में बैठा होगा। हम बैठे कहीं पे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, ठीक है? अब नॉर्थ इंडिया से भी तो बहुत सारे लगता हुआ स्टेट है ना, राजस्थान है, गुजरात है, आसपास के बहुत सारे स्टेट है, वहां पे बिजनेस को कैसे फैलाएं? तो ये टेलिस्कोप प्रोस्पेक्टिंग इस वजह से आपके साथ काम आता है। इसमें कुछ वो है नीश, आपका नीश, आपका एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपकी चाहत है क्या? ये चाहत के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे ट्रैफिकिंग एक लॉजिक आता है, उस पर वैल्यू क्रिएशन एक लॉजिक आता है, हब क्रिएशन एक लॉजिक आता है, एफिनिटी एक लॉजिक आता है इसके ऊपर, इन्वॉल्वमेंट एक लॉजिक आता है इसके ऊपर, एंगेजमेंट एक लॉजिक आता है इसके ऊपर, एंड गेन, एंड लास्ट में आता है पे, मैसिव पे। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट है जो इस बिजनेस का रूल है, मतलब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग है। हो सकता है ये शब्द, ये चीजें थोड़ा बहुत नया हो, लेकिन कोई बात नहीं, इनको समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सब चीजों पे मैं थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइनें मेरे सब पे तैयार किया है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो यही होता है। जो नीश मतलब आपकी जो इच्छा है वो इन्हीं में रेगुलेट होता है। जितने भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस या जितने भी मैंने शब्द लिखे इन्हीं में रेगुलेट होता है। अब ये जो देखिए यहाँ पे बिग क्वेश्चन फॉर यू, आपके ऊपर एक बड़ा सवाल है मेरा। वो सवाल क्या है? वो सवाल जानेंगे हम। Who are you? आप और हम कौन है? थोड़ा बता सकते हैं हम क्या है? सब सिखा रहे 2 दिन से हम क्या है? नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर द लैंग्वेज। Why people will join? लोग क्यों ज्वाइन करेंगे आपसे? आपने और हमने कौन सा तीर मारा? सिंपली सोचिए, मैं थोड़ा सा वैसे पूछ रहा हूं
कि आप कौन है और आपने और हमने क्या तीर मारा है जिस तीर की वजह से लोग हमसे ज्वाइन होंगे। समझ रहे हैं? हमने कोई तीर मारा है अभी तक? नहीं मारा है ना। अभी तक हम कुछ बड़े पेआउट में नहीं पहुंचे, बड़े अचीवमेंट में नहीं पहुंचे, तो हमने उस लेवल को टच नहीं किया, तो लोग हमसे क्यों जुड़ेंगे? ये सवाल आता है ना। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड विद इन कॉमन पीपल? हम में और आम इंसान में फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है? ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे सवाल है जो बहुत परेशान करता है। मतलब क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, एमएलएम में सक्सेस नहीं मिलता, लोग नहीं आते, इन सवालों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब देखिए यहाँ पे निश समझिए थोड़ा सा पहले। निश चीज होता क्या है? निश फॉर्मूला क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू बेस्ट रिजल्ट प्लस एक्सपर्ट, कंसल्टेंट और एडवाइजर। दैट मींस क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्ट, चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे करने का तरीका हो। बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि ऑडियो के बारे में कहना। बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास जो चीज है वो बेस्ट प्रोडक्ट तब कहलाता है जब उसके साथ बेस्ट रिजल्ट आता है और आप खुद एक एक्सपर्ट बन के उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। समझते हैं? आपका निश क्लैरिटी फॉर्मूला यही होता है। बेस्ट प्रोडक्ट इसको कहलाता है कि आपके पास एक बेस्ट रिजल्ट हो। बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है? अचीवमेंट हो सकता है, आपका रैंक हो सकता है, आपका पे आउट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट सेलिंग हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है? और उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है। क्लियर? उस पर हम बात करेंगे। तो सोशल मार्केटिंग के ऊपर स्पेशली ये सेशन बना हुआ है। सोशल मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं। इसमें से हम कुछ तरीके आज सीखेंगे। बेस्ड ऑन योर निश, व्हाट इज योर टारगेट मार्केट? आपकी इच्छाएं क्या है? आप कैसे लोगों को टारगेट बनाना चाहते हो? नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में या एमएलएम में या डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लोग चाहिए आपको? कैसे लोग चाहिए होते हैं? लेवल एंड लेवल अप। हाँ, मतलब हमारे जैसे या हमसे ऊपर? लेवल अप या हमारे जैसे? नीचे लेवल पे जाएंगे लेकिन बाद में। लेकिन पहले क्या होता है? लेवल एंड लेवल अप। अपने जैसे हम कहते नहीं है, हमारे जैसे अगर एक मेरे जैसा अगर टीम में 2-4 और हो जाते हैं ना तो बात बन जाती है। मतलब क्या है? लेवल एंड लेवल अप, मतलब कुछ ज्यादा करने वाला जिसका सोच मुझसे भी आगे है। ठीक है ना? ऐसे लोग ढूंढते हैं हम। ओके, उसके बाद आता है where you can meet your target market। आप इनके साथ कैसे मिल सकते हो? ऐसे लोग कहां मिलेंगे आप? हम सोशल मार्केट के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कहां मिलेंगे हम? ऑनलाइन, ऑफलाइन तो है, वो तरीका है, वो अलग चीज है। हम 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन एक मार्केट है ना, एक एरिया है ना जहां पे टारगेट बेस्ड, मतलब मैं कहूंगा ऑडियंस बैठे हुए हैं, उन तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे वो सीखेंगे हम, लेकिन तरीका समझिए क्या क्या चीज है यहाँ। ओके, हाउ यू कैन मीट योर टारगेट मार्केट? आप किस तरीके से इनसे मिल सकते हो? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का मतलब क्या एक ही चीज है क्या? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारे एग्जिस्टेंस रखते हैं ना। ओके, हाउ कैन यू मीट? ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ यू कैन अट्रैक्ट योर ऑडियंस। आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को अपने तरफ खींच सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में, आप मतलब एमएलएम बोल दीजिए या नेटवर्क मार्केटिंग बोल दीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए आप। किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग हैं, उस इंडस्ट्री में एक चीज तो क्लियर है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें देख के, हमारे अचीवमेंट को देख के या हमारे लॉजिक्स के ऊपर प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़े। यस और नो? चाहते हैं ना? हर किसी के, जैसे यहाँ पे आए हैं सेल्फ में, कोई इसमें फोटो खींच रहा है, कोई यहाँ फोटो खींच रहा है, क्यों? अपने घर के बीवी बच्चों को दिखाने के लिए ना, वो ग्रुप में डालें, अपने टीम में बताएंगे, देखिए हमने ये सेशन अटेंड किया, ये रहा, वो रहा। ये क्या है? प्रमोशन है ना। ओके, उसके बाद क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ, व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। आप उनके ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसके
इसका सोल्यूशन आपके पास है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस के पास ये जानना भी तो जरूरी है ना। उसको आप उसके लिए क्या हो, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। आप अपने अगले ऑडियंस जो है, ऑडियंस का मतलब क्या है, जो ये 600 करोड़ लोग ये ऑडियंस है, ठीक, उस ऑडियंस के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो बनोगे, तभी वो लोग आपके साथ आएंगे। नहीं तो एक अनजान इंसान जो केरला में बैठा हुआ है वो आपसे क्यों जुड़ेगा? क्या रीजन है? कोई रीजन है? आपसे फेसबुक में, इंस्टा में या किसी भी प्लेटफॉर्म में आपसे जो वो जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा? आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे तभी जुड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यू कैन गिव टू पीपल? मतलब आप क्या ऐसा कुछ दे सकते हो अपने ऑडियंस को जिससे वो आपके प्रति प्रभावित हो जाए? ठीक, एक और सवाल उसके बाद है, ये सारे सवाल है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने के हम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट डिजायर्ड रिजल्ट? मतलब वो जो लोग बैठे हुए हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या तरीका है जिससे हम उन तक पहुंच सकते हैं? क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ आया? अभी कुछ बातें या तो ऊपर से जा रही है, कुछ बातें समझ आ रहा है, लेकिन जो चीज समझना है वो अभी आने वाले 2-3 स्लाइड में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रैफिक ऑन सोशल मीडिया। पहले ट्रैफिक समझते हैं, इंपॉर्टेंस बाद में समझेंगे, लॉजिक, मार्केट शेयर उसके बाद समझेंगे। ट्रैफिक ऑन सोशल मीडिया, ये सारे ट्रैफिकिंग साइट्स हैं हमारे पास। ये सारे ट्रैफिकिंग साइट्स हैं जितने भी यहां पे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे ट्रैफिकिंग साइट्स हैं। इनमें से कुछ जो आपके मेरे नोट में है, व्हाट्सएप सारे सब में है ना। आप में जितने भी लोग यहाँ पे स्मार्टफोन है उन सबके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक ऑलमोस्ट सबके पास है, कुछ लोग 1-2-3 एक्सेप्शनल हो सकते हैं। इंस्टा हो सकता है कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन है ऑलमोस्ट। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूथ 18 से 45 साल के सबसे ज्यादा यूथ कौन से प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम, ओके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस है हमारे पास। ओके, टेलीग्राम, ये भी एक वेपन है जो आमतौर हर किसी के पास होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ये थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में जाता है। ईमेल मार्केटिंग एक कॉर्पोरेट लॉजिक है, लेकिन है, ये भी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। लिंक्डइन, ये भी एक कॉर्पोरेट तरीका है, मतलब कॉर्पोरेट प्रोफाइल जो है वो लिंक्डइन में मिलता है। जो पूरे एलिट क्लास में होते हैं ना, वो लिंक्डइन में है। जितने भी एलिट क्लास के लोग मिलेंगे आपको लिंक्डइन में मिलेंगे। उसके बाद एक आता है ट्विटर, इसका जो नया वर्जन आया है एक्स। एलन मार्क ने जैसे इसको टेक ओवर किया, उसका नाम परिवर्तन करके आप कर दिया इसका जेंडर ऑफ एक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो या जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग है आज के टाइम। क्लियर? ये सारे तो है ही, ये सारे हैं, ब्लॉग से लेकर ये सारे, पिंटरेस्ट से लेकर, वीवो से लेकर, हर चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कुछ ऐसे लॉजिक्स है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग आज के टाइम पे पाया जाता है। ट्रैफिकिंग मतलब जो सबसे ज्यादा खुलता है, मोबाइल पे कंटिन्यूअसली देखा जाता है, वो है टीआरपी, एक तरीके से समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट, ये मार्केट शेयर जो सर बता रहे थे ना 600 करोड़, ये मार्केट शेयर है। देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप देखते हैं जो फेसबुक है उसका परसेंटेज क्या है? 54%। इन सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स 54% लोग कहां पे है? फेसबुक। सेकंड 17 लिंक्डइन में है, 17% लोग जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं। ट्विटर या एक्स जेंडर, उसमें 12% है। ब्लॉगिंग, जो ब्लॉग लिखते हैं, स्टोरी बनाते हैं, उसमें ब्लॉगिंग होता है, देखा होगा आप लोगों ने, 8% लोग हैं। गूगल, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, वेब, इंस्टाग्राम एंड अदर्स। आज हम पता है किसके बारे में सीखेंगे? ये जो सारे समुंदर है उनमें से एक भी नहीं, हम आज सीखेंगे अदर्स में एक छोटा सा कंटेंट है, एक बहुत छोटा सा कंटेंट, उसी के ऊपर सीखेंगे। वही इतना बड़ा है
उसी को अगर लेके चलेंगे तो शायद अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर आपके पास भरमार होंगे लोगों के। बाकी तो है ही, लेकिन बाकी चीज बाद में सीखेंगे, पहले ये चीज सीखेंगे क्योंकि टाइम आज बहुत कम है हमारे पास। तो उसमें से क्या आता है जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे। टुडे वी लर्न अबाउट 0.1% ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म। मैंने क्या कहा? अदर्स में कितना था? 1%। उस 1% का आज हम लर्न करने वाले हैं। समझ आया? मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि आप जो आपने सीखा है वो बहुत कुछ है और उससे बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, आपके प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा टूल है। हमारे जैसे लोग जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, प्राइमरी स्टेज में अगर मैं कहूं इस प्रमोशन के थ्रू अगले 6 महीने के अंदर कम से कम आपके पास 100 से ऊपर लीडर आएंगे, गारंटेड है। इसकी कोई गुंजाइश मत छोड़ना, 100 से ऊपर लीडर आएंगे। अगर आपको इससे भी एडवांस जानना है तो आगे सीखेंगे, कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा तो जरूर सीखेंगे। तो सोशल प्लेटफॉर्म में आज हम सीखेंगे 0.1%, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये लोगों देख के क्या समझ आ रहा है? आप में से कितने लोग हैं ऑनेस्टली हाथ उठाइए जो व्हाट्सएप में बिजनेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सिर्फ 18 लोग हैं। अगर आपको बिजनेस फैलाना है तो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से नेटवर्क मिल जाता है तो कर लीजिएगा, नहीं मिलता है तो घर जाइएगा, जो प्रोसेस बताया जाएगा उसको फॉलो कर लीजिएगा। घर पे जाके प्ले स्टोर में डालिएगा बिजनेस व्हाट्सएप, आ जाता है, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। आपके पुराने नंबर को इसमें डालिएगा, वो पूछेगा कि पुराने डेटा जो है उसको क्या आप रिमूव करना चाहते हो या पुराना जो व्हाट्सएप है उसको क्या रिमूव करना चाहते हो? यस, कंटिन्यू कीजिएगा। पूरा डाटा आपका जो बैकअप है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपका बिजनेस व्हाट्सएप चालू हो जाएगा। अगर आपको बिजनेस करना है ना ऑनेस्टली सोशल मीडिया में, तो आपके प्रोफाइल में सिंपल व्हाट्सएप से कोई काम नहीं होने वाला। आपको बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू ही आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे जिनके पास है वो तो अभी कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो इस प्रोसेस को लिख लो या एक पिक ले लो। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, बिजनेस व्हाट्सएप, यहाँ पे जो चीज सीखेंगे वो बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर आधारित है। एक तो चीज मैं लाइन दूंगा आपको, हम लोग सीखने जा रहे हैं इस टाइम। बिजनेस व्हाट्सएप के 4-5 चीजें हैं जिसपे आपको फ्री में आप जब उस पर चले जाओगे ऑटोमेटिकली लोगों का इंक्वायरी जनरेट होकर आपके पास आ जाता है। जैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप पे जैसे देखा होगा आप लोगों ने गूगल में जाके कुछ एक सर्च किया, सर्च करते उससे रिलेटेड स्पॉन्सर्ड ऐड आपके राइट साइड में आ जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, मेल में कुछ किया या कुछ भी काम किया आपका, जैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे आपके पास काफी सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जो ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक भेजेंगे या आपसे जुड़ने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसको ऐड ऑन करना होता है। क्या करना होता है इसमें? सेंड रिक्वेस्ट मैसेज टू ऑल। पहली बात, आप बिजनेस व्हाट्सएप में जैसे ही आते हो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहां पे जैसे मैं हाय लिखता हूं उनका एक ऑटोमेटेड मैसेज आपके पास आ जाता है, मिलता है ना? वो बिजनेस व्हाट्सएप से ही पॉसिबल है। तो आप बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लीजिएगा जितने भी यहाँ पे लोग हैं। सेंड रिक्वेस्ट मैसेज टू ऑल, मतलब जितने भी आपके लोग हैं उसमें कैटलॉग से लेकर टाइम फ्रेम से लेकर हर चीज वहां पे इंस्टॉल हो सकता है, डाउनलोड कर सकते हो आप। लेकिन वो बात में कीजिएगा, जो चीज आप सीखेंगे वो एडिशन सीखेंगे आप लोग, किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ओके, उसके बाद आता है ज्वाइन मैक्सिमम ग्रुप टुडे। जितने भी ग्रुप से रिक्वेस्ट आएंगे आपके पास, उस ग्रुप में आप अपना रिमार्क डाल दीजिएगा, आप उस पर एड ऑन हो जाएगा। जैसे एड ऑन होंगे आपके पास लगभग 20 से 30 हजार लोगों का ग्रुप आ जाएगा। तुरंत 20 से 30 हजार लोगों का ग्रुप आ सकता है आपके पास। ओके, उससे आपको करना क्या होता है? डिजाइन योर इंट्रोडक्शन मैसेज। एक मैसेज बनाना होता है जो ऑटोमेटेड फॉर्मेशन में है। मतलब क्या है? आपके पास कोई हाय लिखे तो उसके बदले में आपके पास एक ऑटोमेटेड मैसेज होना चाहिए, वो मैसेज उसके पास पहुंचना चाहिए। वो मैसेज आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैंने तो मतलब तरीका बना रखा है, उसमें जो आपको समझ आया वो आप ले सकते हो। इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। ये इंग्लिश का तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, और इसके साथ एक हिंदी का तरीका है। जो भी आपको लगे आप टाइप कर सकते हो, जितने भी कैरेक्टर चाहिए उतने ही कैरेक्टर इसमें
मतलब ये ऑटोमेटेड मैसेज है, इन दोनों में से कोई एक मैसेज। जैसे क्या है, नमस्ते, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम ABCD, जो भी आपका नाम है, ये सारा कुछ है। मैं लंबे समय से इम्यूनिटी पूछ रही है, जो भी आपका ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे मैसेज का ये मतलब एग्जाम्पल है, आप उसमें एडिशन करके अपने तरीके से सजा लीजिएगा। लेकिन ऑटोमेटेड मैसेज जो है वो इन दोनों में से, इंग्लिश हो इंग्लिश, हिंदी हो हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जिस लैंग्वेज में आप, जिस ग्रुप के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, पंजाबी ग्रुप हो, आपका हरियाणवी ग्रुप हो, या कोई भी ग्रुप हो, जिस ग्रुप के साथ आप एड ऑन होना चाह रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे ये मैसेज टाइप होगा जैसे ही कोई मैसेज भेजेगा, जैसे ही कोई मैसेज भेजेगा, जैसे कोई भी, जैसे सुबह मैंने कुछ नंबर दिया था, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर भी था सबसे नीचे, उस पर आप एक अभी हाय लिख के भेजिए, देखिएगा ऑटोमेटेड आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से रिलेट करता है वो। आप जैसे ही भेजोगे ना, ऑटोमेटिकली वो मैसेज चला जाएगा आपके पास। तो यही तरीका आपको अप्लाई करना है, क्लियर है। ओके, अब हम सीखेंगे इसके एक्चुअल लॉजिक, वो जो आज हम डिस्कस करेंगे ना। आप जाते जाते जेल से जब निकलोगे ना, इसका प्रमोशन शुरू करो, जब तक चंडीगढ़ या हरियाणा में पहुंचोगे ना, तब तक आपके पास 3-4 लोगों के मैसेज आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। 3-4 लोग आपको मैसेज करेंगे कि सर क्या है, समझ रहे हो। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। पोस्ट पेड ट्रैफिकिंग के लिए आपको करना क्या है, गो टू सेटिंग एंड क्लिक मैनेज है। आपके इसके बाद भी बिजनेस व्हाट्सएप है, वो खोलिए, सेटिंग में जाइए, राइट साइड में 3 डॉट होते हैं, देखिए, उस पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज है, आ रहा है यहाँ पे, जिसके पास बिजनेस व्हाट्सएप है। कोई है यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप वाले? कहां गए? आपने राइट साइड पे सबसे कोने पे देखिए 3 डॉट आ रहा है, उसको जैसे क्लिक करेंगे मैनेज एड्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। आया सर? मैसेज पे सबसे ऊपर कोने पे मैनेज एड्स, मैनेज एड्स जैसे ही आपके सामने खुल के आता है ना, उसको क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पिक्चर आएगा आपके पास, मिरर इमेजेस। अच्छा, इसमें एक चीज बता देता हूं, आप अपना कुछ न्यू स्टार विद एडवाइजरी मैनेजमेंट काइंडली कॉन्टैक्ट, क्लियर है। ऐसा कुछ बना सकते हैं हम। वहां पे क्या लिखा है, वी हैव स्टार्टेड न्यू वेंचर जोई वेलनेस इन इंडिया जस्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स व्हाटएवर बिफोर। ऐसे ऐड बन सकता है, आप बना सकते हो डिजिटल बैनर, ऐसे बन सकता है, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर विद एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस, क्लियर। ऐसे भी मैसेज बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ये मैं अपना दे रहा हूं, जो आपको ठीक लगे आप लैंग्वेज डाल के अपने तरीके से आप बना लीजिएगा। ये एक और है, जैसे हम कुछ शेर व शायरी का कुछ मैसेज ऐसे जो कि लाइफ से रिलेट करता हो, लाइफ से रिलेट करता हो, ऐसे भी मैसेज आप यहाँ पे बना सकते हो। देखिए, ऐसे भी मैसेज यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा मैसेज भी बन सकता है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड एंड गेटिंग स्टार्टेड, मतलब वो रेडी इस तरीके से देके आप नीचे एक कोटेशन डाल सकते। कैसे डालोगे वो बाद में आएंगे। ऐसे कुछ बैनर हमें बनाना पड़ेगा। बैनर कैसे बनाएंगे उसका भी टूल मैं दे दूंगा आपको लास्ट में, कि कैसे फ्री में बैनर बन सकता है आपके पास। नेक्स्ट है ये, यही इसी का एक और रूप है। यहाँ पे एक लास्ट एक और है, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पाना है कुछ नया तो टैग कीजिए यहाँ, क्लियर। छोटा सा मैसेज है, समझ गए। ये कुछ ऐसे ऐड है, इसी से लैंग्वेज लेकर आप अपनी इमेज को लगाइए और आगे प्रमोट कीजिए, क्लियर है। ये बन सकता है ना? हाँ, ऐसे 4-5 बैनर बना लीजिए आप, घर जाते जाते बना सकते हो, बैठे बैठे बना सकते हो। जैसे अभी आपने एक फोटो लिया, कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन पे फोटो लिया, जो मैं टूल दूंगा उसमें जाइएगा, फोटो ऐड कीजिएगा, यही लैंग्वेज डाल सकते हो, या अपने मनपसंद का कोई लैंग्वेज डाल, क्लियर है। यहाँ पे इजी है। ओके, मिरर इमेज बन गया हमारा। उसके बाद हम आएंगे बिजनेस पे, कैसे हम इसको प्रमोट करेंगे। ओके, क्या आएगा, जब मैनेज एड्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके साथ एक प्रोफाइल खुल के आएगा, उसमें ऐसा कुछ चीज नजर आ रहा है आपको, जिसने भी खोला होगा, एडवर्टाइज ऊपर आएगा, क्रिएट एंड मैनेज, ये 2 ऑप्शन आता है। देखिए, क्रिएट एंड मैनेज। मैनेज अभी आप मतलब इसको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, मैनेज तब आता है जब एक ऐड पब्लिश हो जाता है। लेकिन जब तक ऐड पब्लिश नहीं हुआ तब तक क्या ऑप्शन आएगा, क्रिएट। बनाएंगे पहले तो बनेगा ना, ऐड पहले बनेगा, उसके बाद मैनेज होगा।
तो हम बनाएंगे कैसे? ये पुराने ऐड है हमारे, ये वाला ऐड, इसको भूल जाइए। यहां पे दो ऑप्शन आ रहे थे, अपलोड फोटो और वीडियो, या फिर ये टेक ए न्यू फोटो और वीडियो। आप अपना फोटो खींच के भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप भी आपको इसमें प्रमोट करता है, व्हाट्सएप भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है अपलोड फोटोज एंड वीडियो। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने लोग भी पुराने वर्जन के व्हाट्सएप में है उस पर काम नहीं करेगा, न्यू वर्जन मतलब बिजनेस व्हाट्सएप पे ही काम करेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सेगमेंट, कोई भी बिजनेसमैन जब एक नया प्रोजेक्ट लाता है ना, उसका प्रचार सबसे ज्यादा करता है। ये सुनो, कोई बिजनेस, मान लीजिए आपके 5 बिजनेस है, ठीक, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होगा ना उसका प्रमोशन ज्यादा होगा या पुराने प्रोजेक्ट के प्रमोशन ज्यादा होगा? नए के ना। तो बिजनेस व्हाट्सएप में ये जो प्रोफेशन है, ऐड प्रमोशन है, ये 7-8 महीने हुए। अब इसमें कोई भी पर्सन जब ऐड शुरू करेगा, व्हाट्सएप पीछे से इसको हर जगह भेज देगा। समझ रहे हो? व्हाट्सएप सेल्फ करेगा, ये आपको नहीं करना। व्हाट्सएप खुद अपने इस चीज के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है। कोई भी चीज, जैसे आज के टाइम पे सबसे फेमस क्या है? रील। हाँ, लोग रील बनाते हैं, रील बहुत ज्यादा वायरल होता है। क्यों? कारण यह है सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलता है। सेम थिंग व्हाट्सएप पे ये जो ऐड वाला प्रोफेशन है, इसको सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलता है आपके टाइम। पहले फेसबुक पे था, अब फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप पे होने लग गया है, क्योंकि एक ही ग्रुप है। व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही ग्रुप, डॉक्टर बर्गी इसके मालिक है, दोनों सेम ग्रुप से है। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया, इससे आप अपने फोटो को अपलोड कर सकते हो और आपके पुराने किसी फोटो को गैलरी से उठा के अटैच कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे फोटो तो हमने बना दिया, अब हमने यहाँ पे क्या किया? अपलोड फोटो और वीडियो। क्लियर है? यहाँ पे हमने कोई वीडियो फोटो वहां से उठा लिया, ठीक। उठाने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है हमें? ये 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आप, देखिए जो मेरा है मैं आपका दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं। मैं रेगुलर बेस प्रमोशन करता हूं, इसके मेरे पास जो रीच है, एक चीज जानिएगा, सोशल मीडिया में एक वर्ड है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, व्हाट्सएप को यह पता नहीं है कि आप कौन हो। इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, हु आर यू। व्हाट्सएप को नहीं पता कि आप कौन हो, इनका प्रोफेशन क्या है, इनका प्रोफेशन क्या है, उनका प्रोफेशन। क्योंकि हम जब मैसेज भेजते हैं ना, उस पर MLM शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हमने। पहले क्या बोला था कि मैं एक वेंचर स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कोई भी। हाँ, तो व्हाट्सएप को ये थोड़ी ना पता हो रहा है कि आप बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या रोड बनाने के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। व्हाट्सएप को पता है? नहीं पता है ना। तो उसको एल्गोरिथम समझने में 3 महीने का टाइम लगता है। ये 3 महीने का प्रैक्टिस है, 3 मंथ। 3 महीने के अंदर आप गारंटी, मैंने अभी क्या बोला कि 6 महीने के अंदर आपके पास 100 लोगों के पक्का, आपके पास 100 एक्टिव लीडर्स आपके पास आ जाएंगे। ये काफी टाइम से मैं कर रहा हूं। इसमें मेरे रीच में क्या हुआ, यहाँ पे आगे लगभग 80,000 से 2.5 लाख के आसपास, मतलब 2.5 लाख। अगर मैं एक पोस्ट भेजता हूं तो 2.5 लाख लोगों तक विदिन 5 मिनट वो पहुंच जाता है। आपका कौन से कस्टमर आप ढूंढ रहे हो, व्हाट्सएप को नहीं समझ आता। एक चीज जानिएगा, व्हाट्सएप में जब आप मैसेज कोई रिव्यू करते हो, जैसे मान लीजिए 80,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया, अब 80,000 लोग मुझे रिवर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है 800 लोग रिवर्ट करें, 80 लोग रिवर्ट करें मुझे। समझ रहे हो ना? मतलब मुझे कॉल बैक करे या मुझे कोई मैसेज भेजे। अब व्हाट्सएप ये देखता है ये 80 जो बिजनेस व्हाट्सएप चला रहे हैं, उनके प्रोफाइल में क्या क्या चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, सब ये चीज समझिएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट्सएप को ये थोड़ा टाइम लगता है। जैसे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए लिखने का एक प्रोसेस है, यहाँ पे कोटेशन आप देख सकते हो। मैंने क्या लिखा? सीरियस नेटवर्कर्स कैन कॉन्टेक्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट विद ए न्यू कंपनी कैन कॉन्टेक्ट। मतलब जो लोग सीरियस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वही लोग आएंगे। अब यहाँ पे नेटवर्कर्स का तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। व्हाट्सएप को थोड़ी ना पता कि हम MLM का या कोई बिजनेस का प्रचार करें, नहीं पता ना। और हम इसको डायरेक्टली डाल भी नहीं सकते। अगर डायरेक्टली डालोगे ना तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लोग आपका मैसेज पास ऑन कर देंगे। आपको लिखना यही है
जैसे ही आप सेकंड कॉलम पे आओगे, ये दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब आपको काम करना है ये दो ऑप्शन पे। ये दो ऑप्शन पे क्या काम करना है? देखिए, पहले ये आपने एक फोटो अपलोड किया, यहां से फोटो अपलोड होगा, इसमें आप एडिट करोगे। जैसे हम लिखते नहीं है मैसेज के नीचे, हाय, ये वो 5-6 लाइन का, सॉरी, ये 5-10 या 15 वर्ड का एक लाइन हो सकता है। जैसे ये तो आपने बना दिया, ये नीचे आपने लिख दिया कि जो लोग सीरियसली चंडीगढ़ में नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। हिंदी में लिख दीजिए, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हो लिख दीजिए। यहां पे आपने यही लिखा, आपने साथ में प्रमोशन वाला बैनर बना के दे दिया। अब क्या होगा, ये जो 80,000 लोग हैं उसके पास ये फोटो भी जाएगा और ये मैसेज भी साथ में जाएगा। ठीक, इसके ऊपर ये दो ऑप्शन आएंगे। एक पेड ऑप्शन आता है, कितने दिन का प्रमोशन करना चाहते हो, कितने अमाउंट का करना चाहते हो, और एज ग्रुप क्या है, और कौन से ऑडियंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए, आपके व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं उसके पास आ चुका है। यहां से ये सारे अमाउंट आते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि बजट बढ़ाओ मत। शुरू में ये बाय डिफॉल्ट है, ये हमने नहीं सिलेक्ट किया। कितना है? 87 रुपए पर डे, 124 रुपए पर डे, 247 रुपए पर डे, 494 पर डे, 741 पर डे। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये बड़े वाले फिगर पे जाइएगा मत, क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी आपका एल्गोरिथम नहीं समझा। पीछे जो बैक हैंड में लोग बैठे हुए हैं ना, उनको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है, ये ऐड किसके लिए है। करते हैं ना, 100 रुपए अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए 100 या ज्यादा से ज्यादा 124 रुपए खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, फिर तो आप जो कर रहे हो वही करो। कर सकते हैं ना आराम से। तो आपको इनमें से कोई भी अमाउंट सिलेक्ट करना है, और यहां पे ड्यूरेशन लिखा आता है, कितने दिन का आप करना चाहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ये जो मैंने किया था उसका है, अभी जो मैंने किया है, देखिएगा आगे जब जाओगे तो दिखेगा। मैं क्योंकि यहाँ पे कितने दिन स्टे करने वाले थे, 3 दिन, तो मैंने 3 दिन का प्रमोशन डाला था। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो 60 दिन तक, मतलब 2 महीने तक कर सकते हो, लेकिन शुरू में 2 दिन 3 दिन का ही रखिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को एल्गोरिथम समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बार बार कह रहा हूं, ये क्लियर है। ये 3 स्टेप जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब आइए चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या दिखाता है? चौथा स्टेप आएगा लोकेशन। ये सेट लोकेशन, रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आपका मैसेज जाए कितने लोगों तक, जो पैकेज आपने दिया है। पैकेज समझ आया ना? यहां से 1 सेकेंड, ये है आपका पैकेज जो पहले स्लाइड में था। ये आपका पैकेज है। देखिए, यहां पे लिखा आता है 87 रुपए में कितने लोगों तक जाएगा? 2700 से ले 8000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। सेकंड पैकेज क्या है? 3800 से लेकर 11000 लोगों तक। समझ, ये पैकेज है। मतलब आप कौन सा पैकेज व्हाट्सएप से खरीद रहे हो, मतलब व्हाट्सएप जो पीछे बैठ के काम करेगा, कितने लोगों तक भेजेगा। क्लियर है? ये आपने पैकेज सिलेक्ट किया, इनमें से कोई भी है। जैसे ही पैकेज सिलेक्ट किया, आपके पास ये चौथा ऑप्शन खुल के आ रहा होगा, लोकेशन सिलेक्शन। मैंने देखिए यहां पे आते वक्त यहां क्या लिखा है, देखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, जैसे आप इसको खोलोगे आपका रियल टाइम लोकेशन मांगता है। रियल टाइम लोकेशन जानते हैं ना आप लोग? गूगल मैप पे जैसे हम डालते हैं तो रियल टाइम लोकेशन नहीं आता, कहां पे हम बैठे हुए हैं। ये आपसे पूछेगा आपका रियल टाइम लोकेशन क्या है। मैंने क्या डाला, देखिए, क्या खंडा घाट, चली पुरी रोड, चैर, हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ का लोकेशन है। मैं जहाँ पे मतलब पहले दिन जब सर के साथ जाके जिस रूम में मैं रुका था वहां से, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, शहर का नाम आ गया। आप चाहो तो स्पेसिफिक करके भी दे सकते हो। यहाँ पे सर्च इंजन आता है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख के दे सकते हो कि कौन से एरिया में। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, आप सर्च इंजन पे आ जाएगा। ऐसे देखिए कैसे आता है वो, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये नहीं कि चैट नहीं करना है, आप चाहते हो सर जहां आप रहते हो वहां, आप चाहते हो कोई नरवाना से है, कोई कहीं से है, कोई जींद से है, जींद, तो आप यहाँ पे जींद लिखिए। जैसे जींद लिखोगे ना, इसमें दिखा देगा कि कितने लोग अभी इस टाइम व्हाट्सएप
में बिजनेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं, जैसे मैंने दिया था यहां पे डेटा कितना आया, 66,000 से लेकर 1,90,000 लोग हैं जिसके पास इस इलाके में, जिसके पास बिजनेस व्हाट्सएप है। समझ गए? उसके बिहाफ पे भी पैकेज सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप थोड़ा रीच बनाना चाहते हो कि मैं 10,000 लोगों तक जाऊंगा, तो मैं पीछे जाऊंगा और अपना पैकेज चेंज करूंगा, 87 रुपए से लेकर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। तो यहां पे क्या आया, देखिए शिमला का लॉजिक आया। यहां से आपको सेव करना होता है, जैसे आप सेव करोगे यहां पे ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? बिजनेस व्हाट्सएप खोलोगे तो ये दिख रहा होगा। छठा स्टेप में ये पेमेंट ऑप्शन आएगा। यहां पे आएगा ऐड फंड, आप कितने फंड यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ गए? कितने फंड यहां पे, समझ आ रहा है लोगों को? किन लोगों को नहीं समझ आ रहा? जिनको नहीं समझ आ रहा वो समझने वाले लोगों से समझ लीजिए, बस हो तो क्या। ओके, तो करना क्या है, यहां पे आपने सिलेक्ट कर लिया, अपना एज ग्रुप ले लिया। अब आएगा ऐड फंड, कितने फंड आप ऐड करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो आज के टाइम पे गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते या पेटीएम? सारे करते हैं ना? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो नहीं करते। इसमें जो पेमेंट गेटवे आता है वो इसी तरीके से आता है। देखिए क्या क्या आएगा, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग। तो पेमेंट करने में कोई इशू नहीं है। क्लियर है? आप यहाँ पे फंड सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पैकेज आप सिलेक्ट करोगे उसको आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। आपके पास जो पेमेंट गेटवे है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे आप करोगे ऐसे आपका ऐड यहां से प्रमोट हो जाएगा, ऐसे आपका ऐड रहेगा। जिसके पास जाएगा ना ये ऐड रहेगा और ये मैसेज जाएगा जितने भी लोग। देखिए यहां पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड कब लिखा आता है पता है? जब पेड होता है। फ्री वाले में आप नहीं आता। स्पॉन्सर्ड आएगा जिसपे पेड होगा। ये मैसेज इंडिया में या जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे आप चाहते हो वहां पे 10,000 20,000 लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। विदिन 5 से 15 मिनट तक आपका ये मैसेज पहुंच गया। समझ गए? आज के टाइम पे लोग सबसे ज्यादा एंगेज किस पे है? व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये तीन ही चीजें। उसके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट देखिएगा मैसेज से, आप अगर मैं जिंद ढूंढता हूं तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, अभी अगर मैं डालूंगा ना यहाँ पे जितने लोग हैं 5-6 लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा। आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा। कैसा मैसेज? ऐसा एक बैनर आएगा, नीचे ये लिखा होगा। आप जैसे ही किसी ने यहाँ पे क्लिक किया वो सीधा मेरे से कांटेक्ट हो जाता है, वो सीधा मेरे पास आ जाता है। उसके पास मेरा मैसेज चला जाता है, जो मैसेज मैंने पहले टाइप नहीं कराया है वो मैसेज उसके पास चला जाता है। फिर मैं उससे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करता हूं कि आप कहां से हैं, क्या करते हैं, क्या। समझ गए? ये प्रोसेस यही है। आपके पास नेटवर्कर तब आएंगे लगभग 2 से 2.5 महीने बाद प्योर नेटवर्कर मिलेंगे आपको। लेकिन इससे पहले कोई भी इंसान आ सकता है। वो आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, गैजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है, एक मिस्त्री भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी पर्सन आ सकता है। जब व्हाट्सएप को समझ आ जाएगा कि वो लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपके ऐड को देखकर, जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, व्हाट्सएप नेक्स्ट जो ऐड भेजेगा ना उन्हीं को भेजेगा। क्लियर है? ये 2 से 3 महीने का टाइम होता है, बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। मैनेज ऐड में जाइएगा और ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है इसको फॉलो कीजिएगा। गारंटी दे रहा हूं 3 महीने बाद आपके पास ऐसा में या किसी भी रीजन में वो ऑटोमेटिकली आपको फोन करेगा, ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करेगा। हम यही चाहते हैं ना? हम चाहते यही है ना? कुछ ऐसे लोग हमारे साथ आ जाए जो लोग हमारे बिजनेस को करना चाहते या नेटवर्कर है। तो ये सारे स्ट्रेंजर है, इनको हम कोई किसी को नहीं जानते। इनमें से जितने भी लोग आएंगे ना, और वही लोग इसको क्लिक करते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ। ये भी एक मजे के बात है, कोई क्रिप्टो नहीं आता है इसमें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूं। कोई क्रिप्टो वाले नहीं आएंगे। हाँ, जो जादूगर होते हैं ना, 2 दिन में 3 दिन में पैसा डबल ट्रिपल कर देते हैं, 2 4 6 महीने, ऐसे जादूगर नहीं आएंगे। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो सीरियस है।
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ले, ठीक है? ओके, इनमें से हम कोऑर्डिनेशन पे ये कुछ स्टेप्स है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे नीश क्रिएटिंग में मैंने 5-6 ऑप्शन डाले थे। वैल्यू क्रिएशन में हेल्प देम टू अचीव देयर गोल, उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन का मोटो होना चाहिए, ये कुछ मोटो है। ये वैसे अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब पूरे सेशन में जाते हैं तो ये इतना डिस्कशन करते हैं। अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। हाँ, What is the immediate communication? इमीडिएट Immediate कम्युनिकेशन। communication to the person who calls you or who आपके पास तो एक ऑटोमेटेड मैसेज है, वो तो हो गया। वो गया। जब आप उससे call आता है- एरिया, आप उससे एरिया या लोकेशन पूछिए, हाँ जी। आप उससे पूछिए वो करता क्या है, वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं। हमारे पास बताने के लिए तो फास्ट चैप्टर है, जोई वेलनेस के बारे में बताने के लिए हमारे पास फास्ट चैप्टर है। आप उससे पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो, वो करते हैं आप, मतलब आपका फिजिकल कंडीशन क्या है या कुछ भी। जैसे भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे जिससे आपके घर पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, तो वो आगे से ही बोलेगा। हाँ, वो आगे से ही आपको बोलेगा हाँ मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ। जैसे अभी मैंने जिससे बात करी है, उसने मुझे कहा हॉर्टिकल्चर का वो कोई ऑफिसर है, वो मुझसे ये कह रहा है कि सर मैं एक साइड बिजनेस ढूंढूंगा। समझ गए? जब मैंने उससे बात करी, आप कहां से, उसने नाम बताया, किस जगह से, वो नाम बताया, एरिया बताया। मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं इसमें जॉब करता हूं। तो मैंने कहा फिर आपको मैं कैसे असिस्ट कर सकता हूं, हाउ कैन आई असिस्ट यू? तो उन्होंने कहा मुझे एक साइड बिजनेस चाहिए जिसको मैं शुरू करना चाहता हूं। समझ गए? अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ करना चाह रहा हूं, तो मैं आगे कन्वर्सेशन शुरू करूंगा। उसको मैंने यही लिखा है, 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आपको फोन करूंगा। समझ गए? फिर मैं उसको फोन करूंगा, उससे पूछूंगा क्या करता है, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब। समझ गए? ये आपका कम्युनिकेशन स्किल है। चलिए, एफिनिटी एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी हम, हाँ ये एक चीज है, बिल्ड एंड रैपो। एक रैपो बिल्ड करना पड़ता है। रैपो समझते हैं ना हम लोग? सर कह रहे थे एडिफिकेशन करना होता है अपने बिजनेस को लेकर, अपने आप को लेकर थोड़ा सा एडिफिकेशन करना पड़ता है। इन चीजों को अभी हम स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा कंटेंट मैंने लिख रखा है। देखिए, क्राफ्टो ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसके थ्रू अपने डिजिटल बैनर आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिंटरेस्ट। इसके थ्रू भी आप अपना फिक्स कर, इसके थ्रू भी क्या हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, ये बैक टू अच्छा चलिए जो भी है, कैनवा एक ऐप है जिसके थ्रू हम डिजिटल बैनर आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्टर मेकर, इसके थ्रू भी हम डिजिटल बैनर बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो एक स्लाइड और है, रहने दीजिए, ठीक तो रहा है यहाँ, ठीक है। इन शॉर्ट, राइट, तो बिल्कुल सही कहा। इन शॉर्ट के थ्रू भी हम डिजिटल, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 ऐसे ऐप है जो इजीली अवेलेबल है। उसमें जाइए, फोटो जो आपका फोटो है उसको लीजिए, पीछे बैकग्राउंड देने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसको डालिए, आप अपने फोटो का एक बैनर बनाइए, फिर उस मैनेज ऐड, फिर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया उसको आप फॉलो कीजिए। एक ऐड पहले प्रमोट कीजिए, आपके पास इंक्वायरी आएगा ज्यादा से ज्यादा 2 से 3। एक हफ्ते बाद फिर एक ऐड दीजिए, आपके पास कितनी ही इंक्वायरी आएंगे। जैसे 1-1.5 महीना होगा, आपके पास इंक्वायरी आ जाएगा 10 से 15, फिर 2-3 महीना, मतलब 1 से 1.5 महीना, फिर आपके पास इंक्वायरी आ जाएगा 20 से 25। आप थक जाओगे, लिटरली मैं कह रहा हूं, आप थक जाओगे लोगों को जवाब देते देते, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते करते। ये यकीन मानिए, आज अगर आप 200 या 250 रुपए खर्च करते हो, 250 रुपए पर डे, तो यकीन मानिए 100 से ज्यादा लोग आते हैं। ये जो 18 सर कह रहे थे ना, 18 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, ये 18 लोगों को ही मैंने इनसे ज्वाइन कराया। ये जितने भी लोग हैं, मैंने और कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, कौन भी है इसका वजह है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने ज्वाइन कराया। इसमें से बिजनेस व्हाट्सएप बहुत हेल्पफुल है क्योंकि वो एरिया वाइज दे देता है। इंस्टा में भी हो सकता है, लेकिन इंस्टा में प्रमोशन आने में थोड़ा टाइम लगता है। व्हाट्सएप में तुरंत क्विक, अभी मैं रास्ते में बैठा हूं, जा रहा हूं, मान लीजिए अभी सर जा रहे हैं दिल्ली, सर एक दिन रुकेंगे,
चाहते हैं जहां पे सर रुकेंगे ना उसके इर्द गिर्द के 10 किलोमीटर एरिया में 50 नेटवर्कर सर का मैसेज देखे। सर चाहते हो ना? यस। तो बस ये यही काम करता है। समझ गए मेरी बात? कोई खुशी जी जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे राजस्थान के किसी एरिया में, पर्टिकुलर पिन कोड वाइज, मतलब 10 किलोमीटर एरिया में कितने नेटवर्कर है, मान लीजिए 100 है, उन 100 तक इनका मैसेज पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा एडवांटेज और क्या चाहिए? हम यही तो ढूंढते हैं ना, हमारा मैसेज जिसको हम जानते नहीं है। एक तो ये है कि जो जानने वाला बंदा है वो आपसे कन्विंस नहीं होता, जो अनजान बंदा है वो आपसे कन्विंस होता है। ये अनजान बंदों को अपने तरफ लाने का एक प्रोसेस है। तो ये बहुत आसान टूल है। ये खैर इसको अभी हम उसको ठीक करते हैं, नॉलेज इग्नोरेंस, क्या क्या स्टेप होता है उसमें, हैंड होल्डिंग क्या क्या किया जाना चाहिए, एग्जीक्यूशन किसका कैसे इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, एनालिसिस क्या हो सकता है, जब जैसा सर कह रहे थे अभी किस तरीके से बात करें, ये इन्हीं चीजों का आधार है बेसिकली सक्सेस एंड लास्ट मास्टरी। तो ये कुछ स्टेप्स है, 7-8 स्टेप्स है, इसको फॉलो करना पड़ता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इतना नॉलेज जरूरी नहीं है, पहले प्रमोशन शुरू करें, क्योंकि जैसे प्रमोशन लोकल एरिया में शुरू करोगे ना अपने आप लोग आते जाएंगे। अच्छा, एक चीज तो ऑनेस्टली हम मानते हैं ना, कम से कम हमें लोगों से बात करना तो आता है ना, इस स्किल का तो अप्लाई करें। फिर ये सारे चीज कभी नेक्स्ट कभी सेशन होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा तब बात करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं बात करते हम लोग। तो ये यही तक है, ये पूरा क्यों स्टार्ट है, हाँ हमने क्यों स्टार्ट किया था ये सेशन, आपके बिजनेस के प्रमोशन के लिए। इसका एक ही पर्पस है कि आपका बिजनेस लिमिट द स्काई लिमिट तक पहुंच जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगली बार जब मिलेंगे ना आप में से सारे लोग कहेंगे सर इससे ये जो बिजनेस व्हाट्सएप का फॉर्मूला आपने बताया, इससे मेरे पास 10 लोग आए हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता, जो मुझसे कभी मिले ही नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, उससे आप जान सकते हो। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और इंस्टा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें लगभग 1 दिन का सेशन है, जैसे सर बात कर रहे हैं वैसे पूरा सेशन जाता है, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। आज यही एक कंटेंट था जिसको मुझे लगा कि 1 घंटे के अंदर हम लोग ब्रीफ कर सकते हैं और बहुत आसानी से रीचेबल व्हाट्सएप के थ्रू हम इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। Zoe Wellness, building a healthy dream.